जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, आईएसओ एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आपको कितना दिन में मिलेगा, ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट का वैलिडिटी कितना दिन का रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आप अगर हमसे करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर स्वेटर खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है। और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो आप मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन वगैरह खरीदने के लिए आपको जेडीडी सर्टिफिकेट लगेगा। आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी ये जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होता है, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये लगता है, और ये भी आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप जो स्वेटर रिटेलर होलसेलर या फिर जिसको भी बेचते हैं उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो आप बैंक अकाउंट लोन वगैरह और कौन सा गवर्नमेंट का फैसिलिटी आप पा सकते हैं। और ये जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 1 to 3 ईयर पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर
स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से आपको प्रोवाइड होता है। आप जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा। बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी लेना पड़ता है आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो इसके लिए। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आप जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका बिजनेस का जो भी ब्रांड का नाम, लोगो, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर बोलकर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क अगर आपके पास रहेगा तो आपका नाम, लोगो, ब्रांड का सिक्योर रहेगा, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले आपको 1 से 3 दिन के अंदर टीएम प्रोवाइड होता है। उसके बाद आपका नाम, लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर कोई भी आपके नाम और लोगो का कंप्लेंट नहीं आता है तो ये 6 से 7 मंथ के अंदर आपको आर प्रोवाइड होता है। अगर कंप्लेंट आता है तो आपका जो भी मंथ है थोड़ा 8 या फिर 9 मंथ का ड्यूरेशन हो जाता है। और ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है 10 ईयर का होता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपका जो ब्रांड में शो अप करता है, जो अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोगो डिज़ाइन या लोगो बोलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी एक अच्छा लोगो लेना चाहिए और आपका जो भी बिजनेस को अट्रैक्ट करता है, इसके लिए हम आपको प्रॉपर 2D 3D आप जिस टाइप का लोगो बोलोगे उस टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, पहले गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके ये लोगो डाल देते हैं, लेकिन ये लोगो इलीगल है, ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए आपको बाद में बहुत परेशान होना पड़ता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से लोगो खुद से बना कर देंगे और आप जिस टाइप का बोलते हैं उस टाइप का लोगो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल वगैरह करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर आपका स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो ट्रेड लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कर सकते हैं। ये आपको कंपलसरी लेना पड़ता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका बिजनेस विलेज एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्वेटर का, तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम पंचायत जो कि सरपंच वो लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मेरा कोई भी सहमति नहीं है, मैं आपको सहमति देता हूँ कि आप हमारे ग्रामीण पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका स्वेटर का स्टार्ट कर सकते हैं बोलकर आपको एक ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर ग्राम का मुखिया का नीचे सील सिग्नेचर रहता है। और ये ग्राम पंचायत का एनओसी जो वैलिडिटी है
आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप अगर आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग में लेबर या स्टाफ रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर लेबर या स्टाफ नहीं रख सकते हैं। आप अगर एक भी लेबर रखे हैं आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और ये लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपको ये कंपलसरी पुलिस का एनओसी, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क का आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अच्छा मैन्युफैक्चरर और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर ये पुलिस वाले आपको लिख कर देंगे। और नीचे पुलिस अधिकारी का सील सिग्नेचर रहता है। और ये पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। पहला आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कितना परिमाण का आपका जो भी है कॉटन, आपका कलर, कितना परिमाण का सब कुछ प्रोडक्ट गिरा है बोलकर आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो बॉक्स है, पैकेजिंग है उसमें आप डाल सकते हैं। तो कोई भी कस्टमर देखेगा तो मालूम करेगा नहीं इनका जो भी स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग है ये प्रोडक्ट से बनाए हैं, अच्छा क्वालिटी का है बोलकर मालूम चलता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वाटर आप यूज करते हैं तो ही आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर आप नहीं यूज करते हैं तो आपको ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेनली मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए ये होता है। ये लेबर स्टाफ पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई भी उनको बीमारी नहीं है, पूरी तरीके से फिटनेस है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। सपोज मान लीजिए आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग पर एक लेबर काम कर रहा है, अगर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा और उसका डेथ हो जाता है तो पुलिस ओनर को पकड़ता है। इसके लिए आपको बेटर होगा जितना भी लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और आप करवा लीजिए तो बेटर रहता है। और जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर और स्टाफ रखे हैं इनका जो एज है 18 से प्लस होना चाहिए और आपका 60 तब ही होना चाहिए, 60। उसके बाद आप लेबर स्टाफ मत रखिए, वो इलीगल माना जाता है। और आपका लेबर स्टाफ का प्रॉपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करके रखिए।
और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से उनको चेक करके फिर से मेडिकल फिटनेस करवाना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में पहला आता है आपका ISO 9001:2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर ISO लगता है। और अगर आपका जो स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अगर ISO का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर आपको GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास GMP सर्टिफिकेट रहेगा तो आप आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में GMP का लोगो, सर्टिफिकेट नंबर लगा सकते हैं। इससे आपका जो भी कस्टमर आपका स्वेटर परचेस कर रहा है वो देखेगा नहीं इनका प्रॉपर GMP टैग है, ये अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं बोलकर आपसे ही परचेस करेगा और आपका जो ब्रांड वैल्यू है मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। और ये GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस पर आपका पहला होता है पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर। आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं, जो भी आपका रहेगा स्वेटर का, उसमें जो प्राइस वगैरह कितना क्वालिटी का है आपको एक हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका रेट चार्ट आप बदल सकते हैं। और ये पैकेजिंग, लेबलिंग सॉफ्टवेयर का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर आप इंडियन हो बोलकर ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उस स्वेटर पर इंडियन का टैग रहेगा तो जो भी कस्टमर इंडियन है तो वो आपका प्रोडक्ट पहले से परचेस करेगा और सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। इसके लिए आपको ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड NOC यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनका सहमति पत्र। आपका जो पड़ोसी हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, वो पड़ोसी प्रॉपर आपको सहमति दे रही हैं, आप यहाँ पर स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं बोलकर आपका पड़ोसी का सहमति पत्र होता है। वहाँ पर आपका पड़ोसी लोगों का 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है, प्रॉपर आपका पड़ोसी का सहमति मिलता है। ये नेबरहुड NOC का जो वैलिडिटी है आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, जो आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर ये हैं, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका प्रॉपर सील और सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस के लिए, लोन वगैरह के लिए ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद फिर से ये करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो आपका होता है
ये मेनली अगर आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जल गया या फिर किसी वजह ये नुकसान हो गया तो आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है और रूल रेगुलेशन है आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से और आपका टर्नओवर के हिसाब से ये वैलिड रहता है और इसका रूल रेगुलेशन होता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं जैसे आपका पैकेजिंग मशीन, स्टिकरिंग मशीन, आपका सबको इक्विपमेंट बोलते हैं, वो कौन कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करते हैं उसका एक लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है, आपका इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। इक्विपमेंट लिस्ट का जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है, 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आप अगर आपका स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने ईयर का उसके साथ करोगे, 2 ईयर 3 ईयर, उस हिसाब से इसका वैलिडिटी और रूल रेगुलेशन होता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं आपको जो लाइसेंस बताया था ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आपको वो लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके बारे में बताऊंगा। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में। और आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDD सर्टिफिकेट, आपका GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपको लगता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस में लगेगा। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आप अगर सिटी एरिया पर बिजनेस किए हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है तो आपका ग्राम पंचायत NOC, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस NOC, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट में वो लगेगा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। आप अगर आपका स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होता है और वो आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड होता है तो आपका ये फैक्ट्री माना जाता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और आपका ये स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है। ये जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है यहाँ पर आप जो स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन, ये आपका लेबर लोगों के लिए, आपका नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। फायर सेफ्टी NOC यानी कि आपका फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं, जो लेबर स्टाफ,
वो पूरी तरीके से फेयर सेफ्टी है बोलकर आपको फेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग एंड रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, यह तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जो होता है आपका नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट ये आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वो मशीन से जो नॉइज जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए और जो पास में जो पीपल रहते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो रिपोर्ट होता है आप जो स्वेटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकल कर हमारा एयर पर मिल जाता है, हमारे एयर के लिए वो धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री में जो जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर इतने किलोवाट का है, इतना हॉर्स का है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वहां का जो सॉइल है वो मिट्टी है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है। कोई भी अर्थक्वेक कोई भी आएगा तो वो फैक्ट्री बनाने में कोई भी नुकसान नहीं आएगा, या फिर आपका जो भी लेबर काम कर रहा है उसका नुकसान नहीं है, वो नियरेस्ट पीपल के लिए भी नुकसान नहीं है बोलकर आपको सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कंप्लायंस के बारे में। ISO में एंड कंप्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका ISO 14001 2015। ये जो ISO है ये आपका गुड क्वालिटी का हाइजेनिक प्रोडक्ट आप अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर लगता है और आपका फैक्ट्री बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा। और इसका अगर आपके पास मार्क रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कोई भी कस्टमर आपसे इजीली सेटिस्फाई होकर आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018 के बारे में। ये जो ISO है आपका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग है, गुड क्वालिटी है, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है बोलकर ये ISO लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं पैकेजिंग लेबलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। पैकेजिंग लेबलिंग सॉफ्टवेयर में आपका
जो भी आता है ये अदर बिजनेस लाइसेंस में आता है। आपका पैकेजिंग में लेबलिंग सॉफ्टवेयर अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग लेबलिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा आपका अदर बिजनेस लाइसेंस में। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नक्शा, कहाँ पर आपका स्टोर रूम है, कहाँ पर आपका लेबर रूम है, उस हिसाब से ये प्रॉपर नक्शा ब्लूप्रिंट मालूम चलता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम लगता है। आपका इंश्योरेंस बैंक से लोन के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये तो था आपका स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में, आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं, अगर ये स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपका पहले एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है, लाइसेंस मिलने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। अदर कंपनी या फिर साइबर कैफे क्या करते हैं, पहले पैसा ले लेते हैं, उसके बाद काम करके देते हैं और काम नहीं भी करते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है, फास्ट वर्क देन पेमेंट। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस सर्टिफिकेट रिपोर्ट जोन सा भी रहेगा 100% आपको अप्रूवल कराकर हम प्रोवाइड करेंगे। अदर कंपनी साइबर कैफे के तरह हम आधा अधूरा छोड़कर नहीं देते हैं, 100% अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से आईडी मिला है, इसके लिए हम आपका ऑल ओवर स्टेट का ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सभी लाइसेंस सभी रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, जैसे कि आप अप्लाई टाइम पर जो देते हो आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो आपका पर्सनल डाटा को हम मिसयूज नहीं करते हैं। प्रॉपर हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका जो भी डाटा है सेफ एंड सिक्योर रहता है, कोई भी मिसयूज नहीं होता है। आप अगर अदर कंपनी या फिर साइबर कैफे पर जाएंगे तो ये मिसयूज हो जाएगा। हमारे यहाँ पर आपका प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम होगा उसका हम सॉल्यूशन करके देंगे। सपोज मान लीजिए आपका फैक्ट्री पर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया तो उससे हम बात करेंगे। कोई भी रिक्वायर्ड आता है तो ऑफिसर को मेल भी देंगे। आपका अगर सीएससी में या फिर अदर कंपनी पर अप्लाई करते हो तो वो आपको लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं देंगे, वो ऑफिसर के साथ नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, हमको गवर्नमेंट ने आईडी दिया है। इसके लिए आपका जो भी ऑफिसर भी रहेगा तो ऑफिसर के साथ बात करके आपका लीगल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा ये लाइसेंस आपका हम
आपको बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी आपको भेज देंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो भी कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2 में पान कार्ड, अगर कंपनी है तो कंपनी पान कार्ड, सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर का पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका, और बिजनेस यूनिट फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, बिजनेस है तो बिजनेस का फ़ोटो। एड्रेस प्रूफ में लगेगा आप अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर किए हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन जो रेंट एग्रीमेंट आपका होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो ये रेंट एग्रीमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही ये लाइसेंस आपको हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भी भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस लगता है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस हो गया, एक लाइसेंस मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करेंगे, दूसरा हो गया, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अगर आपको भी स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है या फिर आपको स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका YouTube पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।